सोनीपत में इन दिनों ड्रेन लाइन को बिछाना एक सिरदर्द बन चुका है और इसी कड़ी में ड्रेन नंबर 6 पर, जिस पर पिछले कई सालों से काम बाधित हो रहा है, एक बार फिर से काम को शुरू करने के लिए निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने ड्रेन की सफाई के दौरान घरों के बाहरी हिस्सों में किए जाने वाले तोड़फोड़ को लेकर आपत्ति जताई। यहाँ पर जो काम चल रहा है ड्रेन नंबर 6 को पक्का करने का, पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं ड्रेन नंबर 6 का कार्य पिछले कई सालों से रुका पड़ा था इस एरिया में। यहाँ के लोगों ने हमारे साथ पूरी सहमति दिखाकर ये काम चालू करवाया जाता। एक एरिया पर्टिकुलर ऐसा आया था जहाँ पर जगह हमें कम पड़ रही थी और जो साइडों में घर थे, कुछ जगह से घर पे कुछ कमरे हटाने पड़ने का रास्ता था या कुछ उनका रास्ता तोड़ने की बात थी। तो ऐसी यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई, ऐसी मूवमेंट हुई थी जिनसे कुछ नुकसान भी हुआ यहाँ के लोगों का। तो आज इस चीज़ का निरीक्षण करने के लिए आए थे। बट यहाँ पर हमें ये सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पर काम पूरा करवाना है। और दूसरी बात जो सबसे उससे ज़्यादा मेन है कि जो यहाँ पर घर बने हुए हैं लोगों के, जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं, कि इनको भी तकलीफ ना आए, आने जाने का रास्ता इनका ना रुक पाए और जो इनकी सर्विसेज यहाँ पर आई हुई हैं उनको डिस्टर्बेंस ना आए। तो आज दोनों चीज़ों को चेक करके जो यहाँ का राइट वे आउट निकला है, उस चीज़ के सोल्यूशन से ये भी सहमत हैं और ठेकेदार की भी सहमति है। लोगों के मुताबिक ड्रेन सफाई के दौरान होने वाली तोड़फोड़ से उनके घरों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब निगम के अधिकारियों ने लोगों को मुआवजा या फिर मरम्मत का आश्वासन दिया है। देखो, ड्रेन नंबर 6 का जो कार्य है ये अमृत स्कीम के तहत किया जा रहा है। तो इसमें कई लोगों ने क्या है, सरकारी भूमि पे इस पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए अभी ज़मीन तो चाहिए। अब तक तो जैसा पड़ा था उस ढंग से इनका काम चल रहा था, लेकिन अब एक बार ड्रेन डाइवर्सन जो किया उसकी वजह से इन लोगों को कुछ मकान भी हमारे जो ज़्यादा अंदर आए हुए थे उनको थोड़ा निकालना पड़ा। ऐसे 10-12 मकान ऐसे हैं जिनका वो निकालना पड़ा। किसी का कॉलोनी में रहने वाले हैं, आने जाने में हमें दिक्कत हो रही है। बच्चे स्कूल में आने जाने में परेशान हो रहे हैं और आज दीवार गिर गई हमारी, हम इतने परेशान हो रहे हैं। वहाँ काम चालू भी नहीं होया अभी तक और खोद के रख दिया दरवाजे के आगे बिल्कुल ही। एक ही मकान था, एक ही मकान टूट गया। लड़के की शादी भी थी, उसकी शादी भी रुक गई। अब किराए पे जा रहे हैं हम। कितने दिन से यहाँ पर रह रहे थे? बहुत साल हो गए जब तक शादी हुई। हमारी 40 साल से मेरी सास रह रही थी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर नगर निगम और लोगों के बीच की 5 कमेटी बनाई गई है, जो सुरक्षा के इंतजाम के मद्देनजर लोगों की समस्या को नगर निगम से अवगत कराएगी। ऐसा जी, सुरक्षा के नाम पे तो अभी भी मेयर साहब ने आदेश जारी करेंगे कि रात को यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए जाएंगे और इस पे ये अपने मॉनिटरिंग भी करेंगे ठेकेदार। और दूसरा, मैं पार्षद के अलावा इस आशियाना बचाव संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ। इस नाते मैं आप प्रशासन से हमने आज अपील की थी कि जो तोड़ फोड़ इधर हुई है ये इसको कम से कम किया जाए। आज कमिश्नर साहब और मेयर साहब से मिलकर हमने एक कमेटी का गठन करके कल हम आपको नाम दे देंगे। 5 सदस्यीय कमेटी यहाँ के लोकल आदमियों के जो यहाँ पे हैं पर एरिया से, और उस तालमेल कमेटी से अधिकारियों से मिलकर जो भी तोड़ फोड़ आगे होगी उससे बातचीत करके आगे बढ़ाएगा। इससे सुरक्षा के वो भी बढ़ जाएंगे। बता दें कि ड्रेन नंबर 6 पर पिछले लंबे समय से काम रुका हुआ था और अब स्थानीय लोगों ने सहमति दिखाई है तो इस काम को तेज किया गया है। सिक्का कॉलोनी के नजदीक ऐसा एरिया है जहां पर जगह कम पड़ रही है और जहां लोगों के घर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कुछ ऐसे घरों को हटाया गया है और उनका नुकसान भी हुआ है। और इसी के तहत निरीक्षण करने के लिए ड्रेन नंबर 6 नजदीक सिक्का कॉलोनी पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये कार्य पूरा कराना है और यहाँ पर जिन लोगों के घर बने हुए हैं उनको तकलीफ ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए भी काम करवाया जा रहा है। बाइट। अभी तक सहमति की जहाँ तक बात, अभी तो कोई सहमति की बात नहीं हुई है। क्यों नहीं सहमति की बात है? जब तक ये प्रॉपर तरीके से कोई सुरक्षा के इंतजाम और जिस प्रकार से 70 फुट के दायरे में इन्होंने काम करना था उस बात का वो लागू नहीं कर देते जब तक हम सहमत नहीं हैं। और ये कमिश्नर ने हमें जरूर बताया भाई एक तालमेल कमेटी जो बनाने की बात है ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अभी मौके पर जो बात है अभी तक पूरी तरह हमारी कोई बात ऐसी निपटी नहीं है। अभी हम सेफ्टी का भी और उस पॉइंट को हम उठा रहे हैं कि 70 फुट के दायरे में रह के, और ताकि ये रास्ता भी निकले, क्योंकि ये आगे तक आगे 90 फुट तक आगे तो 70 फुट के दायरे में रह के और तब ये काम करेंगे, तब हमारी सहमति होगी। इसके बगैर हम सहमत नहीं हो सकते। सोनीपत से संजीव कौशिक। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।